नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में लगभग 1 महीने बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी कुछ जानते होंगे कि मगध ज्ञान केंद्र जालंधर में 2018 से चल रहा था, बीच में कोरोना था। तो थोड़ा सा अभी विपरीत परिस्थिति आ गया है मेरे साथ कि हम अब जालंधर ब्रांच में सर्विस नहीं दे सकेंगे और इससे जो गरीब बच्चे हैं उनको शायद लाभ थोड़ा कम मिल सके। फिर भी कोशिश मेरी पूरी रहेगी। यहाँ शिक्षक मैनेज किए जा रहे हैं कि हमारे एब्सेंट में भी गरीब बच्चों का उतना ही ख्याल रखा जाए कि जितना मैं रखता हूँ। तो खैर, हम तो सुबह में 1-1.5 घंटे समय देते थे, लेकिन अब शायद वो फुल टाइम चले, ये एक बेनिफिट मिलेगा बच्चों को। खैर, आज हम चैप्टर जो लेकर के आ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है पाइप्स एंड सिस्टर्न। तो पाइप्स एंड सिस्टर्न शुरू करने के पहले आप यदि टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखे हैं तो टाइम एंड वर्क का वीडियो देख लीजिए, यूनिट रूल और चेन रूल का भी वीडियो देख लीजिए, तब जाकर के पाइप एंड सिस्टर्न भी, ये तीनों चैप्टर कनेक्टिंग चैप्टर है। तो पाइप एंड सिस्टर्न में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डिफरेंट है टाइम एंड वर्क से, कि पाइप जो है ये 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव वर्क करता है और एक निगेटिव वर्क करता है। पॉजिटिव जो होता है वो फिलिंग टैप होता है जो पानी भरने वाला होता है, और निगेटिव जो होता है ओपनिंग टैप होता है जो बाहर पानी को निकालता है। इसमें निगेटिव वर्कर में और भी आ सकते हैं कि पाइप्स तो हैं ही, लीक कोई है टैंक में, वो भी निगेटिव वर्कर में आते हैं। आगे इसमें बात करेंगे कि यदि कोई टैंक भरा हुआ है, कितना 1/3, कितना भरा हुआ है 1/3 भरा हुआ है और 2/3 खाली है, तो जब इस टैंक को भरने का काम कहा जाएगा तो भरते समय जो वर्क होगा वो 2/3 होगा। और जब इस टैंक को खाली करने की बात कही जाए तो खाली करते समय जो काम होगा वो 1/3 होगा। कॉमन सेंस लगाना है, भरना है टैंक को तो खाली पोर्शन है उसको भरेंगे, खाली करना है टैंक को तो जो पोर्शन भरा हुआ है उसको खाली करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे भरने वाला नल और खाली करने वाला नल, ये दोनों का वर्क इफिशिएंसी उसको देखना है। तो वो चीज़ कि यदि फिलिंग टैप कम समय ले रहा है, क्या ले रहा है, कम समय ले रहा है, और ओपनिंग टैप ज़्यादा समय ले रहा है, क्या कर रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है। ओपनिंग टैप टैंक को खाली करने के लिए ज़्यादा समय ले रहा है और फिलिंग टैप टैंक को भरने के लिए कम समय ले रहा है। कहने का मतलब कि फिलिंग टैप तेज है, जो कम समय ले रहा है वो तेज है, और जो ज़्यादा समय ले रहा है यानी कि स्लो है। तो ओपनिंग टैप यदि स्लो है तब तो टैंक भरा जाएगा, और ओपनिंग टैप यदि तेज है तो टैंक खाली होगा। ध्यान से सुनना है, ओपनिंग टैप स्लो है तो टैंक भरा जाएगा, और ओपनिंग टैप यदि तेज है तो टैंक खाली होगा। तो ध्यान रखना है एक तरफ से क्या कि फिलिंग टैप हमेशा तेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तब जाकर के टैंक भरेगा। ये ध्यान रखना है। ये कब ध्यान रखना है कि जब किसी टैंक में दोनों तरह का नल हो, फिलिंग टैप भी हो और ओपनिंग टैप भी हो, और उस समय पूछे कि टैंक भरा जाएगा या खाली होगा, तब ये ध्यान रखने की जरूरत है। जब बोल दे कि
टैंक भरा जाएगा तब तो आपको परेशानी कम होगा, लेकिन बोलेगा कि टैंक भरा जाएगा या खाली होगा ये भी साथ में पूछेगा, तो आपको देखना है कि यदि फिलिंग टैप जल्दी जल्दी काम करता है, कहने का मतलब कि जो फिलिंग टैप है वो किसी टैंक को 3 घंटे में ही भर देता है, और ओपनिंग टैप है जो उसको लगता है 6 घंटे या 8 घंटे या कुछ भी 7 घंटे मान लिया जाए, यानी ये स्लो है, स्लो वर्कर है, तो इस केस में टैंक जो है भरा जाएगा, यानी खाली टैंक को भरेगा। यहां हम समझते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि जो बेसिक फंडा टाइम एंड वर्क में देखे थे कि ए किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेगा, x y बटा x प्लस y दिन में। यदि a किसी काम को x दिन में करता है, b उसी काम को y दिन में करता है और c उसी काम को z दिन में करता है, तो बताइए कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका क्या होता था, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एलसीएम बटा एक्स प्लस एलसीएम बटा वाई प्लस एलसीएम बटा जेड दिन में ये करेगा। लेकिन एक और इसमें सीखे होंगे कि यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी काम को x दिन में करता है और ए अकेले या बी अकेले उस काम को y दिन में करता है, तो a दिया रहेगा तो b का निकालेंगे और b दिया हुआ रहेगा तो a का निकालेंगे। एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स दिन में करता है। यही सेम फॉर्मूला, सारे सेम फॉर्मूले आपको पाइप एंड सिस्टर्न में काम करना है। याद रखना क्या है कि यहाँ टाइम एंड वर्क में जनरली पॉजिटिव टाइप वर्कर थे, सारे काम करने वाले थे, लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में क्या होगा कि भरने वाला यानी काम करने वाला होगा और खाली करने वाला यानी कि काम को बिगाड़ने वाला होगा। तो खाली करने वाला का वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या है कि लीक या ओपनिंग टैप जो है इसका वैल्यू निगेटिव में देंगे और फिलिंग टैप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। कहने का मतलब कि एक फिलिंग टैप किसी टैंक को x आवर में भरता है और एक लीक जो है वो y आवर में खाली कर देता है। तो इस केस में यहाँ पर x जो है छोटा है y से, यानी कि x ये जो फिलिंग टैप है वो जल्दी भर देता है, यानी कि टैंक भरा जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि टैंक कितना देर में भरा जाएगा, तो वर्क जो है दोनों मिला करके हो जाएगा एक्स वाई अपॉन, ध्यान देना है यहाँ पर x प्लस वाई करते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई होगा, क्योंकि लीक का काम जो है निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर हम निगेटिव देंगे। दोनों फॉर्मूला सेम है, यहाँ दोनों काम करने वाले थे इसीलिए x प्लस वाई लिए, और यहाँ पर ये फिलिंग टैप है पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो निगेटिव का निगेटिव लिए, और इसके अलावा और कोई अंतर नहीं रखना है। इस फॉर्मूला में भी जो ओपनिंग टैप होगा वो हमेशा निगेटिव काम करेगा, टैंक को खाली करेगा। तो अब आइए देखते हैं थोड़ा सा और फॉर्मूला जो कि टाइम एंड वर्क में था कि टाइम इज इक्वल्स टू वर्क इनटू कैपेसिटी। टाइम इज इक्वल टू वर्क इनटू कैपेसिटी की टाइम निकालना है और कितना काम है और उसकी कैपेसिटी क्या है। तो काम और कैपेसिटी को हम गुना कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम और कैपेसिटी दोनों सेम ही चीज है। कैसे, कहता है ए किसी काम को 15 घंटे में करता है, यानी कि ए की क्षमता है 15 घंटे करने की, तो कहेगा क्या कि 1/3 काम जो है ना करने में ए को कितना देर लगेगा। तो ये आपका आ गया कैपेसिटी और ये आ जाएगा वर्क, इसीलिए
टाइम बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 15, यानी कि कितना हो जाएगा जी, 5 डेज लगेंगे, 5 आवर लगेंगे। घंटा में दिए हैं तो यहाँ पर 5 आवर लगेगा, यानी कि टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क इंटू कैपेसिटी। तो यहाँ दो प्रश्न लिए हैं पाइप एंड सिस्टम का। पहला है 2 pipes A and B can fill a tank in 24 hours and 30 hours respectively। दो पाइप है, दोनों भरने वाला है। पाइप A भी भरने वाला है का पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, और ये भरता है 24 आवर में, और पाइप B है वो भी भरने वाला है और ये भरता है 30 आवर में। और कहता है इफ बोथ पाइप्स आर ओपनड टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक, खाली टैंक। अब देखिए भरने वाला है तो खाली टैंक में भरने के लिए कह रहा है, ये ध्यान रखना है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई देम टू फिल, उसको भरने में कितना समय। तो क्वेश्चन आपने देखा कि एक टैंक को 24 घंटे में भरता है और बी टैंक को 30 घंटे में भरता है। तो बताइए दोनों मिलके कितना देर में भरेगा। दोनों पॉजिटिव वर्कर है, यानी कि ए जो है x में और b y में, तो दोनों मिलकर के x y अपॉन x प्लस y आवर में भर देगा। तो यही काम करना है। 24 इंटू 30 अपॉन 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 5, ठीक है। तो आप काट लीजिए, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, ये 6 पचे 30, ये 6 नमा हो जाएगा 54, ये 3 3 9 और 8 ये 24, ये आ जाएगा 40, 40/3 यानी 13 1/3 आवर में ये टैंक को भर देगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर। अब फिलिंग पाइप है, यानी कि पाइप जो है भरने वाला है, यानी ए भरता है कितना आवर में, 15 आवर में टैंक को। ड्यू टू लीक, यानी जिस समय ए चल रहा था इसके साथ साथ लीक भी चल रहा था, जो कि निगेटिव वर्कर है। लीक कैसा वर्कर है, निगेटिव। तो निगेटिव वर्कर आ गया तो इसको लग गए कितने, 20 आवर लग गए। तो आपको टाइम एंड वर्क में क्या सिखाए थे कि यदि ए प्लस बी दो मिलकर के एक आवर लेता है और ए अकेले या बी अकेले y आवर लेता है, तो उसका ऑपोजिट में निकल जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ध्यान देना है यहाँ पे, जो बड़ा वैल्यू होगा उसी में से छोटे वैल्यू को घटाना है, और यदि ऐसा नहीं करते हैं और नीचे निगेटिव फिगर आ जाता है तब भी परवाह नहीं करना है। निगेटिव फिगर हमेशा शो करेगा निगेटिव वर्कर का काम। सपोज कीजिए हम गलती से यहाँ पर 15 इंटू 20/15 माइनस 20 लिख दिए, तो 15 इंटू 20/-5 होगा। माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए, कारण कि पूछा है हाउ मच टाइम विल द लीक। लीक का पूछा है, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आ जाएगा 60 घंटा आ जाएगा। रेड कर दिया। एक आगे प्रश्न लेके आए हैं इसमें कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड 9 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए भी भरने वाला है और बी भी भरने वाला है। ए भरता है 6 घंटे में और बी भरता है 12 घंटे में। इफ एंड पाइप सी कैन एम्प्टी का मतलब ये खाली करने वाला है, इट इन 12 घंटे, यानी ये निगेटिव वर्कर है। ये आपका 9 घंटे है। बी भरता है कितने में, 9 घंटे में। फिर से ध्यान से देखिएगा, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर एंड 9 आवर रेस्पेक्टिवली, और पाइप सी जो है एम्प्टी करता है 12 घंटे में। तो तीनों मिलकर के यदि तीनों को खोल दिया जाए टुगेदर इन एम्प्टी टैंक, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक बी फिल फुल। ये फुल करने में आपको कितना समय लेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, आप टाइम एंड वर्क में सीखे थे कि ए भर्त करता है x आवर में, बी करता है y आवर में और सी करता है z आवर में। तो एलसीएम ले लेते थे, एलसीएम एक्स वाई जेड अपॉन एलसीएम अपॉन x प्लस एलसीएम अपॉन y प्लस एलसीएम अपॉन z। सेम काम यहाँ भी करना है, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा कि
कि यदि C निगेटिव वर्कर है तो यहाँ पर जो हम वैल्यू क्या कर लेंगे, यहाँ पर निगेटिव कर लेंगे। कैसे कि 6, 9 और 12 का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लिए 6, 9, 12 का आ जाएगा 36। तो ये 36 एलसीएम आ गया और 36/6, 36/9 और 36/12। अंतर क्या है, ये दोनों प्लस में है तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में है तो ये माइनस में होगा। अब यहाँ पर आगे एक स्टेप कर लेंगे, 36 ये आपका आ जाएगा 6 छक 36, 9 चौक 36 और ये माइनस हो जाएगा 12 3 36। तो ये हो जाएगा 6 4 10 -3 यानी 7, यानी कि 36/7 हो जाएगा। 7 5 35, ये इतना आवर में टैंक भरा जाएगा। ध्यान रखने वाली बात कि यदि यहाँ पर निगेटिव फिगर आ जाता तो हम कहते हैं टैंक खाली होने वाला सिचुएशन था, क्योंकि खाली करने वाला वो तेज खाली कर रहा है। आगे प्रश्न है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। A भी भरने वाला है और B भी भरने वाला है, और A भरता है 24 मिनट में और B इसे भरता है 32 मिनट में। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को खोला जाता है साथ में, यानी कि A और B दोनों वर्क करना शुरू कर दिया। आफ्टर हाउ मच टाइम B शुड बी क्लोज्ड। अब कहता है यहाँ से चल रहा था तो कितने देर बाद B को ऑफ कर दें कि वो टैंक जो है शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। यानी कि ये पूरा टैंक 18 मिनट में भर जाएगा। कितना मिनट में भर जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टार्ट हुआ था A + B दोनों करना शुरू किया, लेकिन B बीच में बंद हो गया, बंद कर दिया गया, और इस तरह से A 18 मिनट में मतलब पूरा टैंक भर दिया। इट मीन्स B बंद हुआ था तो A तो अंत तक काम किया था, शुरू से लेकर के अंत तक काम किया था, यानी A वर्क फॉर 18 मिनट। A वर्कड फॉर 18 मिनट्स। अब 18 मिनट में काम किया तो 18 मिनट का A का काम कितना हो जाएगा, 18/24, यानी कि 6 × 18 6 × 24। इतना काम डन बाई A। अब रिमेनिंग काम आप जानते हैं 1 - 3/4, यानी 1/4 वर्क पेंडिंग जो रहा वो किसने किया होगा, B ने किया होगा पहले, और वो करके बंद हो गया होगा। यानी B कितना देर काम किया, तो टाइम बराबर वर्क इंटू कैपेसिटी। कैपेसिटी है B का 32, यानी 8 × 32, यानी 8 मिनट। 8 मिनट चल करके B बंद हो गया, यानी काम करना वो बंद कर दिया था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम B शुड बी क्लोज। तो 8 मिनट के बाद B को क्लोज कर दिया गया। और यही पूछता कि टैंक भरने के कितना देर पहले बंद किया गया, तो टोटल भरा था 18 मिनट में, तो टैंक 10 मिनट पहले B को बंद किया गया। तो पहले पूछे या बाद में पूछे, इससे नहीं घबराना है, आपको जो निकलेगा वो निकलेगा कि कितना देर किया। तो इसने 1/4 काम किया था, इसकी कैपेसिटी है 32, यानी टाइम बराबर होता है वर्क इंटू कैपेसिटी। तो वर्क कितना है जी, 1/4, और इसकी कैपेसिटी B की कितनी है 32, यानी 8 मिनट चला था, यानी 8 मिनट तक वो काम किया और 18 मिनट में टैंक भरा। इट मीन्स 10 मिनट पहले बंद किया गया और 8 मिनट बाद बंद किया गया। ये दोनों इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 1 hour and 75 minutes रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है भरने वाला, A है जो कि 60 मिनट यानी 1 घंटा है तो 60 मिनट में भरता है, और B जो है वो 75 मिनट में भरता है। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट C, यानी ये दोनों भरने वाला था और C जो है वो खाली करने वाला आउटलेट है C।
इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि तीनों चल रहा है, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी, ये दोनों भरने वाला और ये खाली करने वाला, यदि तीनों चल रहा है, ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, द टैंक इज फुल इन 50 मिनट्स, तीनों चल रहा है तो कितने मिनट्स में भर दिया? 50 मिनट में भर दिया। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई सी टू एम्प्टी, यानी कि जो निगेटिव वर्कर सी है ना, इसका हमको काम पूछ रहा है कि कितना देर में ये खाली करेगा। अब ध्यान देना है, ये तीनों के काम में से यदि हम ये दोनों का काम हटा दें तो इसका काम निकल जाएगा, लेकिन ध्यान देना है निगेटिव वाला, हम आगे चर्चा करेंगे इसमें। आपको क्या फोकस करना है कि ये तीन का काम है कि दो भरने वाला नल, एक खाली करने वाला नल, जब तीनों काम करता है तो 50 मिनट में टैंक को भर देता है, और दो भरने वाला का ये दिया हुआ है 60 मिनट में भरता है, बी 75 मिनट में भरता है, तो खाली करने वाला कितना देर में खाली करेगा? ध्यान देना है कि ये तीनों के काम में से ये दोनों को माइनस कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 50, 60 और 75 का एलसीएम हो गया 50, 60, 75 का कितना? 300, तो ये 300 एलसीएम ले लिए। अब ये 300 में एलसीएम बटा पहला नल, एलसीएम बटा दूसरा नल, और ये दोनों भरने वाला था, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव वर्कर मान लिए, और ये इसमें टोटल है, टोटल इसमें है। तो ध्यान देना है, हम पहले इसलिए इसको लिख लिए कि फिगर निगेटिव ना आए, तो या तो इसमें से या तो इसमें से माइनस कर लिए 300 बटा 50। अब ये ध्यान दीजिए, ऊपर में रह जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, 75 4 बार में कट जाएगा, ये 9 और ये हो जाएगा आपका 6, तो ये आ जाएगा आपको 300 बटा 5 और 9 3, यानी कि 100 घंटा। अब ध्यान देना है, यदि आप गलती से एग्जाम में इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें तो फिगर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। उस केस में आपको कहना अच्छा ये माइनस है, इट मीन्स वो काम निगेटिव वर्कर का है, माइनस को इग्नोर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 14 आवर्स एंड 16 आवर्स। दो पाइप है भरने वाला, एक भरता है 14 आवर्स में और दूसरा भरता है आपको 16 आवर्स में। कहता द पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली, दोनों को जो है साथ में खोला गया, एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीक, यानी ए तो था ही, चला ही, ए भी चल रहा था, बी भी चल रहा था, लेकिन पता चला ना कि एक लीक भी साथ में काम कर रहा था। 3 हो गया, 2 नल भरने वाले और एक साथ में लीक खाली करने वाले। और इन द बॉटम इट टुक 32 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टर्न, यानी कि जो इन दोनों को टाइम लगना था भरने में, इससे 32 मिनट ज़्यादा लग गया ड्यू टू लीक। तो निकाल लेंगे कि ये दोनों को काम करता तो कितना देर लगता भरने में, तो ये दोनों मिलके चलता तो 14 × 16 अपॉन 14 16 30। अब इसको हम काट लेंगे, कैसे? 15 आ गया, 15 दूना 30, 7 दूना 14, यानी कि 112 बटा 15, तो 7 बार में लग जाएगा, यानी कि 7 घंटा पूरा, 15 सत्ते 105, और ये बच जाएगा आपका 7 बटा 15 घंटे। तो 7 घंटा पूरा और 7 बटा 15 घंटा फ्रैक्शन में, तो इसको हम मिनट में कर लेंगे, तो 15 × 7 यानी कि 7 घंटे 28 मिनट। तो ध्यान देना है, ये दोनों मिलकर के भर देता 7 घंटे 28 मिनट में, लेकिन ड्यू टू लीक इसको 32 मिनट और लगा, यानी ये 28 प्लस 32 हो जाएगा 60, यानी ये लग जाता टोटल 8 घंटे में। अब क्वेश्चन जो आया कि A प्लस B प्लस लीक तीनों मिलके 8 घंटे में करता है, और ये दोनों जो है 14 घंटे और 16 घंटा रेस्पेक्टिवली लेते हैं, तो बताइए कि लीक को कितना देर लगेगा खाली करने में। तो सेम ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिए कि ये तीनों मिलके 50 मिनट में भरता है और ये दो इसमें 60 मिनट और 75 मिनट में भरता है, तो बताइए लीक कितना देर में खाली करेगा। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है 14, 16 और 8,
14, 16 और 8 का एलसीएम हम ले लेंगे तो हो जाएगा 112 यानी 112/14, 112/16 और 112/8। अब ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों भरने वाले थे इसीलिए ये दोनों को प्लस कर लिए, और इसका जो है ये खाली करने वाला इंक्लूडिंग है तो इसको आप माइनस रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 14, 8 बरियोतल से 8 हो गया, 16 बरियोतल से 8 7 15, ये माइनस हो जाएगा, ये 14 यानी नीचे आ जाएगा 1 यानी 112/1 यानी 112 घंटे में, घंटा है, 112 घंटे में जो लीक है ना वो टैंक को, भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और यदि कुछ त्रुटियां हो तो उस पर भी बात करिए कि हाँ यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं। तो ये सारी बातें करते रहिए और हमें कुछ सलाह दिया करिए, प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।